नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज की हस्तरेखा सीरीज में मैं बात करूंगा पर्वत युगम। जी सही सुना आपने, ये हिंदी वर्ड है। इसका कहने का मतलब है कि पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, मैंने हर पर्वत के बारे में सूक्ष्म विवेचना की है कि पर्वत पर तिल हथेली पर अलग अलग साइन एंड सिंबल्स के क्या अर्थ हैं विकसित अवस्था में और अविकसित अवस्था में। पर वो तो मैंने एक एक इंडिविजुअल पर्वत के ऊपर मैंने अपना विचार व्यक्त किया था। आज हम बात करेंगे पर्वत युगम, यानी दो माउंटेन जब मिक्स होते हैं उनका फल क्या रहता है। ठीक है, आज उस पर बात करेंगे। उसको हस्तरेखा शास्त्र में पर्वत युगम कहते हैं। तो हम हथेली के प्रत्येक जो ग्रह रहते हैं उस ग्रह के पर्वत का सामान्य विवेचन तो हम कर चुके हैं, पर अधिकतर हाथों में से एक से अधिक पर्वत को हम विकसित अवस्था में यानी कि डेवलपिंग मोड में उसको देखते हैं या पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उन दोनों ही पर्वतों के, दोनों ही माउंटेन्स के संबंधित फल उस व्यक्ति में देखे जाते हैं। मेरे ऑडियंस के लिए मैं दोनों ही पर्वतों को रीडिंग को जब मिक्स होती है, यानी दोनों पर्वत मिक्स होते हैं या फिर दोनों का कहते हैं ना विकसित अवस्था में जब रहता है दो पर्वत एक साथ में, तो उन दोनों का मिक्स फल क्या रहेगा उसका मैं एक विवेचन, उसका एक रीडिंग मैं यहाँ दे रहा हूँ। पहले गुरु में की बात करता हूँ। गुरु पर्वत यानी कि जुपिटर। जुपिटर और अब जुपिटर और अलग अलग पर्वत के बारे में मैं बात करूँगा कि गुरु और शनि। जब गुरु पर्वत और शनि यानी कि जुपिटर और सैटर्न जब दोनों डेवलपिंग मोड में रहते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य बहुत श्रेष्ठ रहता है। अब बात करूँगा गुरु और सूर्य। यदि गुरु और सूर्य पर्वत विकसित अवस्था में दोनों इक्वल रहेगा तो कहते हैं उसको धन, मान, सम्मान, पद, ख्याति, एक अथॉरिटी उसको समाज में बहुत मिलती है। अब गुरु और बुध की बात करूंगा। यदि गुरु पर्वत और बुध पर्वत दोनों ही विकसित अवस्था में रहेंगे या दोनों का अच्छा डेवलप रहेगा, अच्छी रेखाएं रहेगी दोनों के ऊपर, तो ये व्यक्ति को नॉवेलिस्ट, एक अच्छा काव्य शास्त्र में, शास्त्रार्थ में अच्छा बना देता है। ही बिकम वेरी गुड ओरेटर ऑल्सो, बोलने में एक निपुणता रहती है। यहाँ तक कि ज्योतिष क्षेत्र में भी ज्ञान में उसकी बहुत रुचि रहती है और एक बहुत सफल ज्योतिषी बनता है, सफल गणितज्ञ बनता है और श्रेष्ठतम उत्तम व्यापारी बन जाता है और साथ साथ में श्रेष्ठतम वक्ता भी बनता है। अब बात करूँगा गुरु और मंगल पर्वत। यदि गुरु और मंगल पर्वत दोनों विकसित अवस्था में रहते हैं तो उस व्यक्ति को एकदम वीरता प्रदान करता है, ब्रेवरी प्रदान करता है। वो शूरवीर बनता है, पराक्रमी रहता है, आलस्य जरा भी उसके आसपास नहीं फटकता। नीति में वो श्रेष्ठ रहता है, निपुण रहता है, यानी कि ही वर्क्स ओनली ऑन एथिक्स। ही हैव द लॉट्स ऑफ करेज एंड ब्रेवरी टू फेस एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। और एक स्ट्रेटेजी बनाने में ये इंसान सबसे आगे रहता है। ठीक है, अब बात करूँगा गुरु की और नेपच्यून पर्वत की। जब भी गुरु और नेपच्यून पर्वत विकसित अवस्था में रहते हैं तो एक श्रेष्ठतम विचारक, फिलोसोफर बनता है और बहुत ही ज़्यादा उसको वेल्थ क्रिएशन में उसको हेल्प करता है गुरु और नेपच्यून जब दोनों समान रूप से विकसित रहते हैं। बात करूँगा गुरु और हर्षल की। जब भी गुरु और हर्षल दोनों विकसित अवस्था में पर्वत विकसित रहते हैं दोनों के, तो उसको साइंस के क्षेत्र में उसको बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट रहता है, यानी टेक्नोलॉजी में, और उसको बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिलता है। और उसके साथ साथ में यह इंसान बहुत ज़्यादा दयालु, परोपकारी भी रहता है। अब बात करूँगा गुरु और प्लूटो पर्वत पर। जब भी गुरु और प्लूटो पर्वत दोनों समान रूप से विकसित रहता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, न्यूरॉन्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, वो बहुत स्मार्ट रहता है, मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी रहती है, ग्रैस्पिंग पावर भी बहुत सुपर रहती है, हर चीज़ को बहुत जल्दी से ग्रैप करता है और चीज़ों को समझने में उसको देर नहीं लगती। और इसीलिए ऐसे लोग एकेडमिक्स में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों ही बहुत श्रेष्ठ रहता है और बहुत अच्छे ओरेटर, दे आर अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेष्ठतम वक्ता बने रहते हैं। अब बात करूँगा गुरु और राहु पर्वत। जब भी गुरु और राहु पर्वत विकसित अवस्था में रहते हैं या दोनों का माउंटेन अच्छा डेवलप रहता है, तब यह आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है ये माउंटेन, तो कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाता है या अंडर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और इसको दुष्ट विचार, क्रिमिनल टेंडेंसी की तरफ उसको लेके जाता है। ठीक है, अब बात करूँगा गुरु और केतु पर्वत।
जब गुरु और केतु पर्वत बहुत ज़्यादा उपसे हुए हों यानी विकसित अवस्था में हों तो बहुत ज़्यादा चिंताएं आती हैं, परेशानी आती है, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। गुरु और चंद्रमा, गुरु चंद्रमा की युति या गुरु चंद्रमा का पर्वत अवस्था समान रहेगा तो इंसान बहुत गंभीर रहता है, गंभीरता उसको घेरे रहती है, एक प्रकार से बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाता है और कार्य के अंदर में जो भी काम वो लेता है उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। तो एक अच्छी बात भी है। गुरु और शुक्र पर्वत, जब ये दोनों का मिश्रण होता है तो बहुत ही भव्य व्यक्तित्व बनता है, एक प्रकार सा हिप्नोटिक पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है और जो भी इसके पर्सनैलिटी से प्रभावित रहकर काम करता है वो भी आगे बढ़ता है और ये भी बहुत जीवन में बहुत अच्छा काम करता है। खैर, आज मैंने बात की गुरु पर्वत की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शनि, जब शनि और बाकी पर्वत जब समान रूप से मिल जाते हैं उस पर उसका क्या असर होता है उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आगे चाहूँगा, अच्छा लगी एपिसोड तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए and do subscribe to my channel Nirav Hingu and also press the bell icon. Till then, bye bye, take care, Jai Hind.